सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको गेट के एडवांस यूजेस को पढ़ाने जा रहे हैं कि गेट्स कैसे फंक्शन करता है, इसका कॉजिटिव में कैसे यूज होता है, कॉजिटिव में कैसे यूज करेंगे, और गेट का मतलब रिसीव होता है, गेट का मतलब ब्रिंग होता है, ये कैसे फंक्शन करता है हम उसी की बात करेंगे। और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसका एडवांस स्ट्रक्चर में आपने जनरली गेट में का कैसे यूज होता है, ये जनरली डे टू डे लाइफ में आप सुने होंगे, और नहीं सुना होगा तो उसी पे ये वीडियो है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला हम गेट का कॉजिटिव यूज पढ़ेंगे कि ये कॉजिटिव गेट कैसे कैसे यूज होता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। गेट में क्या होता है कि गेट जो है, इसमें जो है पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, और टेंस आप कोई भी ला सकते हैं, टेंस के लिए बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने गेट लिख दिया है, गेट्स लिख दिया है, गॉट लिख दिया है, पास्ट का टेंस ला देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लाना है। क्या लाना है? ऑब्जेक्ट लाना है। कर्ता यानी कि इसमें जो है कोई काम करवा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें, गेट जो है एक वर्ब है, और इसका जो फॉर्म है, इसका फॉर्म जो है पहला तो हो जाएगा गेट, हो जाएगा, इसका गेट है, गेट हो गया, गॉट हो गया, थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होगा। उसके बाद गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, और गेट्स हो जाएगा। ये इसके फॉर्म है। गेट का ये जो है ये फॉर्म है। और इसका हम कॉजिटिव में यूज, इसका कॉजिटिव में अलग से ही सेशन होता है कि कॉजिटिव हर एक टेंस में कैसे वर्क करता है, पैसिव में इसका कैसे हम यूज करते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में एक बार वीडियो बनाएंगे कि कैसे कॉजिटिव का हर एक टेंस में कैसे हम यूज करें। यहाँ पे मैंने गेट के एडवांस स्ट्रक्चर को लिया है। जैसे इसमें दिया है, मैंने अपना फ़ोन रिपेयर करवाया, तो क्या उसने खुद किया? नहीं। पॉजिटिव यानी कि किसी और से करवाया, तो क्या हो जाएगा? मैंने करवाया, तो क्या हो जाएगा? आई। गॉट हो जाएगा, क्योंकि करवाया पास्ट में है। गॉट माई फोन रिपेयर्ड, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, मैंने अपना फोन रिपेयर करवाया। जैसे दे रहा है, उसने अपना ड्रेस सिलवाया, सिलवाने का क्या हो जाएगा? स्टिच करना। जैसे सी गॉट, पास्ट टेंस है, हर ड्रेस, ड्रेस हो जाएगा, स्टिच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टिच्ड। स्टिच मीन्स क्या होता है? सिलवाना। आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रिपेयर्ड दिया है, स्टिच्ड दिया है, फिर कह रहा है कि वह अपना फोटो खिंचवाती है, यानी कि वो खुद नहीं खींच रही है, किसी और से क्लिक करवाती है। तो क्या हो जाएगा? सी गॉट हर फोटो क्लिक्ड, यानी कि वो खुद नहीं कर रही है, किसी और से। तो आप देखिए, सी गॉट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हर एक में आएगा। जैसे वह अपना कपड़ा मुझसे धुलवाती है, अब देखिए इसमें क्या है? वह। जैसे सी गेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, धुलवाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सी गेट्स हर क्लॉथ्स वॉश्ड टू मी, किससे धुलवाती है? मुझसे धुलवाती है। और जैसे इसमें दिया है, आई विल गेट यू बेटन, अपने आपने अक्सर दिया, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, मैं अपने भाई से पिटवा दूंगी। आई विल गेट यू बीटन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पिटवा दूंगी। जैसे सी गेट्स हर मोबाइल रिचार्ज, उसने अपना क्या करवा लिया? करवाते हैं। सी गेट्स हर मोबाइल रिचार्ज, वह अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाती है। जैसे आई गेट माई रूम डेकोरेटेड, मैं अपना रूम डेकोरेट करवाती हूँ, डेकोरेटेड, इसीलिए थर्ड फॉर्म आया है कि वो खुद नहीं करती है, किसी और से करवाती है। माई पेरेंट्स गेट द कर्टेन चेंज, मेरे माता पिता कर्टेन को चेंज करवाते हैं। इस तरह से, ऐसे तो आपने जनरली देखा होगा कि मैं ये करवाती हूँ, वो करवाती हूँ, मैं अपने नौकर से, तो मैं कपड़े क्लीन करवा धुलवाती हूँ। आई गेट्स माई क्लॉथ
क्लीन टू द प्यून, जो भी चीज़ें हैं। तो यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद जो जिससे आप काम करवा रही हैं आपका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। कॉजेटिव के ऊपर हम आपको एक डिटेल में वीडियो लाएंगे कि कॉजेटिव कैसे वर्क करता है और हर एक टेंस और इसकी पैसिव कैसे बनती है। अगला जो है गेट का जो मीनिंग है, गेट मीन्स रिसीव, पाना, यानी कि सब्जेक्ट कुछ पाने के लिए। पाने के सेंस में भी आप गेट मीन्स रिसीव, पाना, पाने के सेंस में भी आप गेट का यूज करते हैं। जैसे आपने अक्सर दिया है, उसे तुम्हारा मैसेज मिला, सी गॉट हर मैसेज, जैसे है ना, उसे तुम्हारा मैसेज मिला, तो क्या हो जाएगा, सी गॉट योर मैसेज। जैसे हमें आज खबर मिली, वी गॉट द न्यूज टूडे, वी गॉट द न्यूज टूडे। हमें न्यूज आज मिली, तो गॉट पाने के सेंस में आप क्या यूज कर दे रहे हैं, गॉट का यूज कर दे रहे हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, वी गॉट द चांस टू मीट हिम, हमें उनसे मिलने का मौका मिला, वी गॉट द चांस टू टॉक टू हिम, वी गॉट द चांस टॉक टू हिम। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, मुझे उनके पेरेंट्स से बात करने का मौका मिला। जैसे उसे मेरी बात आसानी से समझ आई, सी गॉट माई पॉइंट इजली। अक्सर होता है ना, सी गॉट माई पॉइंट इजली, वह मेरी बात आसानी से समझ गई, सी गॉट माई पॉइंट इजली, वह मेरी पॉइंट आसानी से समझ गई। सी गॉट अ गुड चांस टू मीट यू, उसे एक अच्छा अवसर मिला तुमसे मिलने का, सी गॉट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मिलने के सेंस में सी गॉट, दे गॉट, जैसे दे गॉट द इनविटेशन इन द वेडिंग, इनविटेशन, उनको कहाँ क्या मिला, इनविटेशन मिला। तो हर जगह पाने के सेंस में कोई चीज अगर पाते हैं तो वहां पे भी आप गॉट का यूज करेंगे। पाने के सेंस के लिए भी हम गॉट का यूज करेंगे। और फिर अगर बात करें लाने के सेंस में, तो दूसरा जो है पाने के सेंस में और अगला जो है लाने के सेंस में। ब्रिंग मीन्स गेट मीन्स लाना, गेट का मतलब यहाँ ब्रिंग ही होता है, लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर में अक्सर आपने देखा होगा कि मेरा बैग लाओ, गेट माई बैग होता है ना, गेट माई बैग, गेट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल लाना, गेट माई मोबाइल। आप ब्रिंग का यूज कर लेंगे तो भी कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इसका यूज कर लेंगे तो थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर में आता है तो और अच्छा लगता है। गेट द रिमोट, रिमोट लाओ, गेट मीन्स लाना, गेट द रिमोट, हमारे लिए चाय लाओ, गेट टी फॉर मी, गेट टी फॉर मी, मेरे लिए चाय लाओ। दादी के लिए दवा लाओ, गेट मेडिसिन, लाना किस मीन्स होगा, गेट मेडिसिन फॉर ग्रैंड मदर, गेट मेडिसिन फॉर ग्रैंड मदर। तो गेट का मतलब क्या हो गया, लाना। गेट सम डॉक्यूमेंट फॉर मी, मेरे लिए कुछ डॉक्यूमेंट, गेट सम डॉक्यूमेंट्स फॉर मी, कुछ डॉक्यूमेंट्स लाओ। कैन यू गेट या ब्रिंग न्यूज़पेपर फॉर मी, मैंने इसको दोनों तरीके से यूज करके बता दिया है कि आप गेट का भी यूज कर सकते हैं और ब्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, यार एक प्लेट मिठाई और लाना, तो क्या कहते हैं, गेट एंदर प्लेट ऑफ स्वीट फॉर मी, मेरे लिए एक प्लेट मिठाई लाना। गेट एंदर प्लेट ऑफ पुलाव फॉर मी, पुलाव लाना। गेट ब्रिंग सम फ्रेश फ्रूट फॉर मी, फ्रूट तो कम ही लोग खाते हैं शादी ब्याह में, खाना ज़्यादा खाते हैं, तो गेट का मतलब लाना। फिर आपने एक एडवांस स्ट्रक्चर में देखा होगा कि गेट का मतलब अंडरस्टैंड होता है ना, कि क्या तुम मेरी बात समझे, डू यू गेट माई पॉइंट, होता है ना कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई,
डू यू गेट माई पॉइंट? जैसे मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। जैसे आप दो लोग बात कर रहे हैं तो कहते हैं ना, यार मैं तुम्हारी बात समझ गया, मतलब समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो। तो आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, समझ गया। गॉट मीन्स समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर मीनिंग, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, आई गॉट योर मीनिंग। आज हमें लेसन समझ में आ गया, आज हमें टुडे आई गॉट द लेसन, टुडे आई गॉट द लेसन, मुझे लेसन समझ में आ गया। आज वह मेरी फीलिंग समझ गई, टुडे सी गॉट माई फीलिंग। अक्सर ये डे टू डे लाइफ की मैंने जितने भी सेंटेंसेस यूज किए हैं, आप ये देखेंगे कि ये डे टू डे लाइफ की है। टुडे सी गॉट माई फीलिंग, आज वह मेरी बात समझ गई। टुडे सी गॉट मी, वह आज मुझे समझ गई। टुडे आई गॉट द लेसन, आज मुझे ये लेसन समझ में आ गया। टुडे आई गॉट दिस पॉइंट, आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। टुडे आई गॉट द लेसन ऑफ माई लाइफ, मुझे अपने जीवन में एक लेसन समझ में आ गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि गॉट का मतलब होता है समझना। अगला जो है गेट का मतलब होता है रिसीव, होता है ना, आप अक्सर रहते हैं अरेंज टू रिसीव, यानी कि किसी से कुछ अरेंज करवाना, किसी से अरेंज करके दिलवाना, अरेंज करके दिलवाना। जैसे मुझे पेन दिलवा दो, होता है ना, मुझे पेन दिलवा दो, मुझे साइकिल दिलवा दो, मुझे घड़ी दिलवा दो। आप अक्सर अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे घड़ी दिलवा दो, मुझे पेन दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। तो क्या यूज करेंगे, गेट मी अ पेन। मुझे थोड़ा पानी दिलवा दो, गेट मी अ लिटिल वाटर, वाटर के लिए अ लिटिल का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो अ लिटिल का यूज करेंगे। गेट मी सम वाटर, गेट मी सम वाटर। मुझे कुछ खाना दिलवा दो, गेट मी सम फूड, दिलवा दो का मतलब गेट मी, मुझे दिलवा दो। मुझे एक ड्रेस दिलवा दो, गेट मी अ ड्रेस, गेट मी अ ड्रेस। गेट मी सम कॉफ़ी, मुझे कुछ कॉफ़ी दे दो। गेट मी अ डॉक्टर, यानी कि मुझे डॉक्टर से मिलवा दो। गेट मी अ जॉब, यार मुझे मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब दिलवा दो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गेट के बहुत सारे यूजेज हैं। और आप याद रखिएगा ये सब एडवांस स्ट्रक्चर हैं, एडवांस स्ट्रक्चर को मैंने ऐड किया है और इसी तरह के स्ट्रक्चर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।